आज की वीडियो में आप एक क्राइम स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। सियालकोट शहर की एक तहसील समरियाल में दो खवातीन ने एक 7 माह की हामला खातून के पेट को काट कर बच्चे को चोरी कर लिया। इस केस की शुरुआत एक न्यूज से होती है। संदूक में बंद एक लाश। लोहे के एक ट्रंक में से एक औरत की सरकटी लाश मिलती है, जिसको देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं। इस केस की शुरुआत एक न्यूज से होती है। इस न्यूज के बाद पुलिस दो खवातीन को गिरफ्तार करती है, जिसमें से एक का नाम इरम, जिसको वहाँ के लोग डॉक्टर इरम कहते हैं, जबकि दूसरी एक बूढ़ी और उम्र रसीदा खातून जिसका नाम अजीजा है, जो इरम के घर से थोड़ी दूर रहती है। और मरने वाली खातून का नाम रफिया है, जो इरम की हमसाई है। दोनों एक बिल्डिंग में किरायादार हैं। दोनों रेंट पर रहती हैं। घर की एक मंजिल पर इरम रहती है और घर की दूसरी मंजिल पर रफिया अपनी फैमिली के साथ रहती है, जिसमें उसका शौहर और उसकी बेटी शामिल है। रफिया इरम की दोस्त है और अपने हमल के दौरान इरम से मेडिकल हेल्प भी लेती रहती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करवाना या दर्द की कोई मेडिसिन लेना। वाकई वाले दिन क्या हुआ? इरम और अजीजा के बयान के मुताबिक इरम के कहने पर अजीजा रफिया को बुलाकर उसके घर लाती है। अजीजा नींद की गोलियां इरम को देती है, जिनको इरम केले के जूस में मिलाकर रफिया को पिलाती है, जिसको पीकर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद इरम ने उसके हाथ पैर बांधे और अजीजा ने घर से लाई हुई छुरी से रफिया की गर्दन काट दी। फिर इरम ने ब्लेड से रफिया का पेट काटा और 7 माह का बच्चा रफिया के पेट से निकाल लिया और ये बच्चा अजीजा को दे दिया और उसको जल्दी से अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि उसके बच्चे और उसका शौहर घर आने वाले थे, और अपने घर को साफ कर दिया ताकि किसी को पता न चल सके कि उसके घर पर क्या हुआ। अजीजा मुर्दा औरत को घर से बाहर कैसे लेकर गई? अजीजा इरम के घर एक ट्रंक और आटे की मट्टी लेकर आती है और एक छोटे से ट्रंक में रफिया की लाश लेकर अपने घर जाती है। अजीजा अकेली इस ट्रंक को लेकर नहीं जा पाती है, तो इसके लिए अजीजा गली में राह गुजरते हुए 2 मर्दों की मदद से ये ट्रंक अपने घर ले जाती है, जो कि कुछ ही फासले पर था। और क्योंकि ये ट्रंक जो वो काफी वजनी था, इसके लिए एक लोडर रिक्शा जो इस्तेमाल किया गया। इस रिक्शा के जरिए अजीजा इस ट्रंक को अपने घर में रखवाती है, जो कि बहुत ज्यादा वजनी होता है। रिक्शे का ड्राइवर अजीजा से इसके वजनी होने की वजह पूछता है, जिस पर वो बताती है इसमें गंदम के दाने हैं। अजीजा इस ट्रंक को अपने घर पर रखकर इसकी तरफ पंखा चला देती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ताकि लाश जल्दी खराब ना हो। इसके बाद अजीजा रफिया के पेट से चुराए गए बच्चे को लेकर अस्पताल जाती है, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर उसे बताती है इसका बच्चा मर चुका है, इनका बच्चा मर चुका है, जिसको सुनकर वो रोने लगती है, जो कि ये सब एक ड्रामा था दुनिया को दिखाने के लिए। फिर अस्पताल में अजीजा की बेटी किरण आती है, जिसके साथ अजीजा उसके घर जाती है। इनके मोहल्ले में ऐलान करवाया जाता है कि किरण के घर बेटी की पैदाइश हुई, लेकिन वो जिंदा न बच सका और बच्चे को दफना दिया जाता है। इन खवातीन के ये सब करने की वजह क्या थी और ये कैसे पकड़ी गयी? अजीजा और इरम के बयान के दौरान इरम अजीजा पर इल्जाम लगाती है कि अजीजा ने ये सब कुछ किया है, गला भी इसी ने काटा और पेट भी। लेकिन अजीजा कसम तक खाती है कि इरम इस सब में बराबर की शरीक है। रफिया के पेट को इरम ने ही काटा और बच्चा भी इसी ने निकाला। इरम एक मरकजी मुलजिम है, लेकिन वो अजीजा को ही मुलजिम करार देती है कि सब कुछ इसी ने किया है। और इरम ये भी कहती है वो इसलिए इस केस में फंस गई क्योंकि ये सारा वाकया उसके घर में हुआ था। इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है? इरम अजीजा की बेटी किरण की दोस्त है और साथ ही साथ वो रफिया की भी दोस्त है। किरण की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन उसके घर कोई औलाद ना हुई और किरण के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक कमी उसके अंदर ही थी, जिसकी वजह से वो मेडिसिन भी खा रही थी, लेकिन फिर भी वो कंसीव ना कर पाई। उसका शौहर दूसरी शादी करना चाहता था। किरण अपने घर को बचाने के लिए शौहर से झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, हालांकि वो हामला नहीं थी। इस झूठ को अब 9 माह हो चुके थे। किरण 9 माह के दौरान इरम से राब्ते में थी और इरम को बच्चा दिलाने के लिए पैसे भी दिए। इरम को अपने झूठ में शामिल किया ताकि उसकी इज्जत ससुराल में बन सके, लेकिन 9 माह पूरे होने को थे, लेकिन इरम किसी भी बच्चे का इंतजाम ना कर सकी। इरम अपने बयान में ये भी कहती है कि उसने रफिया को बच्चे के बदले में पैसे देने के लिए बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अजीजा उसको मार ही देगी। अजीजा ने जब रफिया का गला काट दिया तो उसने इरम से कहा वो बच्चा निकाल दे, क्योंकि उसको बच्चा हर हाल में चाहिए, चाहे मुर्दा ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अपनी बेटी का घर बचाना चाहती थी। किरण के बयान के मुताबिक इरम ने उससे किसी यतीम खाने या किसी गरीब से बच्चा दिलाने का वादा किया था, लेकिन वो किसी औरत को मारकर उसका बच्चा देगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
वाकये से एक दिन पहले किरण ने बच्चे के लिए दिए गए पैसे इरम से वापस मांगे, जिस पर इरम ने उससे कहा बच्चे का इंतजाम हो गया है। एक गरीब हामला खातून उसे बच्चा देने के लिए तैयार हो गई है, इसलिए उसे कुछ मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए तो वो पैसे उसे भेज दे। और किरण ने इरम को पैसे भी भेजे। ये खवातीन पकड़ी कैसे गयी? वाकये वाले दिन रफिया का शोहर जॉब से घर आता है। घर में बीवी मौजूद नहीं होती है। कुछ देर इंतजार के बाद बीवी को तलाश करता है, क्योंकि उसके यहाँ ज्यादा जानने वाले नहीं थे, जिस पर रफिया का शोहर परेशान होता है। रफिया का शोहर इरम के घर भी जाता है, क्योंकि इससे लगता है हो सकता है वो इनके घर ब्लड प्रेशर चेक करवाने या कोई मेडिसिन लेने गई हो। वो इरम से पूछता है, जिस पर इरम बताती है वो यहाँ आई थी पर उसके पास कोई मशीन मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कहा वो किसी क्लिनिक से चेकअप करवा ले। इसके बाद शोहर पड़ोस में मौजूद और घरों से पता करता है, रिश्तेदारों से पूछता है, लेकिन उसकी बीवी का कहीं पता नहीं चलता। थक हार कर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई जाती है। शोहर की तलाश अभी भी जारी है। उसको पता चलता है इनके घर के सामने एक कोठी है जहाँ CCTV कैमरास लगे हैं। रफिया का शोहर इस घर के मालिक के पास जाता है और उनसे इस दिन की वीडियो दिखाने के लिए कहता है। वीडियो में नजर आता है उस दिन रफिया घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन एक औरत ट्रंक के साथ आती है। ट्रंक खाली है, जिसको वो औरत आसानी से घर के अंदर ले जाती है, लेकिन घर से बाहर जाते वक्त यही ट्रंक भारी हो जाता है और इस औरत को यही ट्रंक उठाने के लिए गली में मौजूद मर्दों की मदद की जरूरत पड़ती है। ये ट्रंक एक लोडर रिक्शा की मदद से एक घर में रखा जाता है, जो इरम के घर से थोड़ी फासले पर है, और इनको लगता है उस दिन सिर्फ यही एक गैर मामूली वाकया है जो उस दिन पेश आया, जिस पर इनको शक होता है इस ट्रंक में कुछ है, लिहाजा इसको चेक किया जाए। लेकिन ये घर क्योंकि बंद था तो किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि मालिक मकान की गैर मौजूदगी में इस घर का ताला तोड़ा जाए। इसलिए मकामी लोग पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। इस केस को हल करने में सियालकोट के एक मकामी सहाफी ने भी काफी मदद की, और यही वो पहले सहाफी थे जिनके सोशल मीडिया पर पहली बार ये वीडियो देखी गई। संदूक में बंद एक लाश। ये वीडियो काफी वायरल हुई। घर का ताला तोड़ने के बाद संदूक का ताला भी तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने वाला शख्स भी इस लाश को देखकर डर जाता है। ये घर जहाँ से लाश मिली थी अजीजा का था, जो उस दिन कत्ल करने के बाद अपनी बेटी के घर चली जाती है। रफिया की लाश मिलने के बाद दोनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी ये पुलिस की हिरासत में है और इन पर 302 कत्ल की दफात है। पाकिस्तानी हिस्ट्री में ये पहला केस है जिसमें 2 खवातीन ने एक खातून को इतनी बेरहमी से मारा और इसकी लाश को इतने छोटे ट्रंक में कैसे डाला गया, जिसको देखकर और सुनकर हर कोई हैरान होता है कि कोई कैसे इतनी सफाकी और बेरहमी से एक औरत को मार सकता है, जो कि प्रेगनेंसी जैसे मुश्किल मरहले से पहले ही गुजर रही है, और इसको मारने वाली भी एक औरत है। इस केस का फैसला क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कोई अपने घर को बचाने के लिए किसी दूसरे के घर को तबाह करने के लिए इंसान इस हद तक जा सकता है कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। ये यकीनन एक दिल दहला देने वाला वाकया था।